हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्र बेटा ना। हमने इसके पहले बेटा इस क्लास के पहले है ना, यानी इस क्लास जो अभी चल रहा है उस क्लास के पहले वाले लेक्चर में हमने आपको लॉगरिथम चैप्टर के सारे प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथम पे क्वेश्चन करेंगे ना। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ना, वो लॉगरिथम पे क्वेश्चन होने वाला है। आप देख सकते हैं ना, आपको लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन ऑन द लॉगरिथम। लॉगरिथम पे आपके पास क्वेश्चन चलेंगे है ना। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, आपके पास लॉगरिथम जो है ना मैथमेटिक्स का जड़ है यार। लॉगरिथम मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्री ये जो है ना आपके पास, आप इसको जितना बेहतर कर सकते हो ना कर लो, जितना भी बेहतर कर सकते हो। मतलब इन द सेंस यार, इस पर ना 1-2 महीने दे ही दो आप जम के, बिल्कुल ऐसा दे दो ना यार कि मतलब ये जो चैप्टर है 3 ना इतने खतरनाक हो जाए कि ठीक है कि इससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इवन किसी भी चैप्टर का नहीं छूटेगा, ये भी मैं आपको सिटी के साथ बता दूंगा, है ना। तो मैं बता दूँ, आज हम लोग लॉगरिथम पे क्वेश्चन करने वाले हैं ना। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट बोला गया है इवेलुएट इतना, इसको इवेलुएट करनी है। तो चलिए ठीक है, मैंने बोल दिया भाई साहब कि log 8 है 1/2 बेस है प्लस log कितना है पास 1/8 है बेस 2 है। आप बोलोगे कि सर जब बीच में चूंकि प्लस आ गया तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2 या थर्ड से बीच में सर प्लस है तो बेस तो यार बराबर होना चाहिए। अगर बेस बराबर होगा तो थोड़ा जल्दी काम कर लेते हैं। और चलो ठीक है, तो मैंने बोला कि आप ठीक है भाई साहब, चलिए देखिए log 8 है, आप ये कर लीजिए इसको ना 2 के पावर क्या कर लीजिए -1 आप प्लस। अच्छा इसको देख लो बेटा ना, इसको लिख सकते हैं 8 के पावर -1 और 2। मैं बता दूं फिर से, ये जो पार्ट है ना ये तो नीचे चला गया और ये पार्ट है यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/-1 दैट इज इक्वल टू -1 माइनस log 8 बेस 2। क्यों याद होगा आपको, log x के x इंटू ए टू दी पावर n है, तो ये बाहर आता था 1/n यानी 1/n log x बेस a, याद होगा ना आपको। तो 1/-1 करेंगे यहाँ पे तो -1 ही तो आएगा, और ये प्लस माइनस कितना था माइनस हो जाएगा, log कितना हो जाएगा 8 बेस 2। सर अब क्या हो गया, मतलब चलो देखो आगे, इसके आगे क्या है। इसके आगे कुछ खास नहीं है, दोनों में log 8 बेस 2 है, log 8 बेस 2 है। टोटल मेरा कितना होगा -2 इंटू log 8 बेस कितना हो गया 2। बोलोगे सर अगर बेस 2 है यार, नंबर के पास में 2 आता ना तो बात यार मामला बन जाता बहुत ज़बरदस्त। मतलब ठीक है, देखो यार मामला बनाओ अच्छे से। 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2। मैं बता दूँ कि log के नंबर के पावर जो है बाहर मल्टीप्लाई में आता है ना। देखिए -2 इंटू 3 हो गया भाई साहब, log कितना हो गया 2 बेस 2। सर ये कितना हो गया -6, और चूँकि log का नंबर और बेस दोनों बराबर हो गया ना तो रिजल्ट भी 1 हो जाता है भाई साहब। कितना हो गया पास -6। तो दिस इज द आंसर बेटा पास, है ना। बहुत ही आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। मैं बता दूँ इन सभी का आपको आंसर देना है आज, है ना। थोड़ा फास्ट काम करेंगे और जल्दी से काम करेंगे, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। सर दूसरे क्वेश्चन पे एंट्री करवाइए आप ना। ये क्वेश्चन तो यार समझ में आ गया, मज़ा आ गया इसमें, है ना। देख लीजिएगा यार, हर क्वेश्चन में आपके पास ना, मतलब हर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हम लोग करने की कोशिश करेंगे ताकि फास्ट काम हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 2 पर चलते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 सर, इसमें आपके पास ये है कि log 8 है भाई साहब, और ये कितना है पास 4 है, कितना है 4 माइनस log कितना है दिया पास 3 है और 27 है ना। चलिए ठीक है सर, बीच में माइनस है यार, लेकिन अगर बेस बराबर होता तो log के नंबर जो है ना वो डिवाइड में आ जाता। log का नंबर कहाँ आता बेटा, डिवाइड में। लेकिन क्या बेस बराबर है क्या बेटा, नहीं है। क्या हम लोग बेस को बराबर बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों, ये 2 के पावर 2 जा सकता है तो 3 के पावर 3 जाएगा, लेकिन इसका रिलेशन 2 से, इसका रिलेशन सीधा 3 से है, ठीक है ना। तो बेस तो यार बनने से रहा नहीं इसका बराबर। तो मैं बोला कि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो आप देखिएगा यहीं पे कुछ ना कुछ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं 8 को अगर मैं लिख दूँ 2 के पावर 3 या 4 को लिख दूँ 2 के पावर 2 तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख दूँ मैं 3 के पावर -1 27 को लिख दूँ 3 के पावर 3, सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, log का नंबर का जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई में है और बेस का जो पावर है नीचे डिवाइड में। कितना हो गया भाई साहब, log 2 बेस 2 माइनस ये कितना हो गया, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस कितना था पास प्लस हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ये नहीं यार, यार तो ऑलरेडी पहले से 3 था ना, इसमें क्यों मैंने माइनस दिया, सॉरी ना, ये गलत है। हाँ कितना हो गया माइनस, है ना। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक तरीके से 1 है, कुछ भी नहीं तो क्या बेटा 1 है ना। चलो ठीक है, या फिर छोड़ो ना यार, ये सीधा ये कहाँ आ जाएगा, सीधा बाहर। कितना है 1/3, कितना टाइप पास log कितना हो जाएगा 3 बेस 3। log के नंबर और बेस अगर दोनों बराबर है ना तो रिजल्ट कितना आता है 1। यहाँ पर भी log का नंबर और बेस दोनों बराबर है, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, है ना। यानी ये भी 1 ये भी 1, तो बचा क्या सर, बच गया हमारे पास 3/2 बच गया और -1/3 बच गया।
सर एलसीएम तुम ले लो यार, और 2 और 3 का 6 ले लो, एलसीएम 6 है 2 3 का, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भाई साहब 9 आ जाएगा, और ये कितना टाइप पास 2 आ जाएगा, कितना आ गया 7, यानी 7 बाई कितना हो गया 6, तो दिस इज द आंसर, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। और ऐसे क्वेश्चन मैं बता दूँ आपके पास इवन मतलब आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, और साथ साथ मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना यार, मेंस में आ जाते हैं आपके पास, है ना। चलिए ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा आपके पास जेई लेवल का भी देख लेते हैं, और मैं इस पर और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा यार। क्वेश्चन तो एक से एक दिखाऊंगा, है ना, बट कुछ क्वेश्चन जेई का भी हो जाए ना, कुछ क्वेश्चन जेई का भी हो जाए, मज़ा आना चाहिए आपको, है ना। चलिए ठीक है, तो क्लास को नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग ना देखते हैं फिर सर। अब क्वेश्चन दे दो यार आप मुझे अपना, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखिएगा कुछ हमारे पास तो जेई का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 3 है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो भी देखिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके सामने, है ना। क्वेश्चन है देखिए, तो इफ लॉग क्या है, इफ लॉग है ना x माइनस 1 0 पॉइंट क्या है 2 है, लॉग x माइनस 1 है 0 पॉइंट कितना है 0.2 नहीं 0.3 है। हाँ ठीक है 0 पॉइंट कितना है 3 है। ये नेक्स्ट आ गया ना, इसको लिख सकते हैं माइनस करके, सॉरी लेस देन है लॉग 0.09 है बेटा, और ये x माइनस 1, ये क्या है x माइनस 1 है ना। आपसे बोला गया देखिएगा ना, क्वेश्चन आपके पास ये है क्वेश्चन बैंक से कि लॉग 0.3 है, ठीक है, x माइनस 1 लेस देन लॉग 0.09 है ना, x माइनस 1। बोला कि देन x लाइज इन द इंटरवल, याद रखिएगा ना, देन x लाइज इन द इंटरवल, मतलब किस इंटरवल में लाई कर रहा है यार। बोला क्या कि देन ऐसा बोलना है यार कि देन फाइंड, हाँ सॉरी देन x लाइज इन द इंटरवल, इन द इंटरवल सर किस इंटरवल में लाई कर रहा है यार x, है ना। अच्छा ऑप्शन भी दे रखे यार, मैं ऑप्शन भी आपके सामने दे ही देता हूँ, इससे फ़ायदा हो जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पता है ना। देखिएगा एक दिन एक्स लाइज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हो सकता है कि यार मेरा जो जो कंप्लीट आंसर आ रहा है वो ना देके उसका क्या देते, सबसेट देते हैं, तो सबसेट उस पूरे सोल्यूशन में तो लाई करेगा ना, है ना। ऐसा क्यों हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन लिखना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा भाई साहब। आखिर क्यों ऑप्शन जरूरी है ये भी आपके पास थोड़ा सा पता चलेगा। हो सकता है पूरा का पूरा आपको आंसर दे दिया जाए, है ना। तो 2 से इनफाइनाइट है ऑप्शन बी नंबर में हमारे पास है भाई साहब 1 से कितना 2 है। जो सी नंबर में ना, सी नंबर में हमारे पास है -2 से -1, ये सब इंटरवल है भाई साहब, ये सब क्या है इंटरवल है ना। जो डी है नन, डी में क्या है नन मतलब क्या हो गया आपके पास, नन ऑफ दिस, नन मतलब क्या हो गया आपके पास, नन ऑफ दिस। सर ठीक है आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बताना चाह रहे हैं मुझे आपसे, है ना। चलिए ठीक है, तो आगे का डिस्कशन अगर हम करेंगे, ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सर मुझे दिया हुआ है यार, है ना, मैं बता दूं कि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है किसी साल का, है ना। तो लॉग कितना है x माइनस 1 है। अब बोलोगे ना यार कि सर ये बाबू वाला बिल्कुल क्वेश्चन देता है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल क्या है बच्चों वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा आप इसको ना, सचमुच में बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। सर बोलोगे सर अगर बेस बराबर होता ना यार तो हम सब कुछ कर देते हैं और मज़ा आ जाता बिल्कुल, लेकिन बेस तो बराबर है नहीं। मैं बोला बेस बराबर बना तो सकते हो आप, इतने सारे कुछ पढ़ाए गए हैं आपको। चलो ठीक है, तो सर ये 0.3 है यार, और ये 0.3 का स्क्वायर है भाई साहब ये, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ कि x माइनस 1 और ये 0.3 है भाई साहब लेस देन, क्या मैं इसका ऐसा लिख दूँ x माइनस 1 और इसको मैं लिख दूँ 0.3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0.3 का होल स्क्वायर कितना होता है 0.09 होता है ना। ठीक है भाई साहब, तो ये कहाँ आ जाएगा, अब ये जो है आपके पास लॉग के नंबर के जो बेस की जो पावर है बाहर आ जाएगा। मैं बोला देखो लॉग है x माइनस 1 है 0.3 है भाई साहब, ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा लॉग x माइनस 1, है ना, और ये कितना आ गया 0.3। बोलोगे सर आगे, मैंने बोला कि देखिए 1/2 है, आप चाहो तो सर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। चलो ठीक है करो, ठीक है। तो सर यहाँ पे 2 कर दिया, 2 हो गया, x माइनस 1 है भाई साहब 0.3 है लेस देन, है ना, लॉग है x माइनस 1 है और 0.3 है। सर एक चीज़ और, बेस बराबर है तो क्या हम लोग इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी लॉग के पास है वही इनइक्वालिटी नंबर के पास कर दे क्या, मेरे मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे आप। क्यों, इस लॉग के बाहर मल्टीप्लाई में ना भाई साहब x है, इस लॉग के बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, सॉरी 2 है, मल्टीप्लाई में क्या बेटा 2 है।
मैंने फिर से बताया कि दोनों साइड का जो लॉग होना चाहिए ना, उसका कोफिशिएंट बिल्कुल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, और सर ठीक है, आगे बताओ आप। मेरा 2, ये जो 2 है भाई साहब, ये इसके पावर में चढ़ा दीजिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लॉग के नंबर के पावर अगर जब बाहर आ सकता है तो बाहर का चीज़ लॉग के नंबर के पावर में क्यों नहीं जा सकता, है ना। तो लॉग हो गया x माइनस 1 के पावर 2 और 0 पॉइंट क्या हो गया 3 लेस देन, ये कितना हो गया लॉग x माइनस 1 हो गया 0.3। सर अब बेस बराबर है और कोफिशिएंट भी दोनों का बिल्कुल सेम है, यानी 1 है। अब कर सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल कर सकते हो, अब करो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, एक चीज़ और जो सबसे बहुत बड़ी बात है। सर आप एक बात बताए थे यार, बात ये था, है ना, बात ये था बेटा आपके पास कि लॉग जो होगा अगर x बेस a है, ठीक है ना, ग्रेटर देन लॉग आपके पास क्या था y बेस है। मैंने बोला था अगर a 0 से अगर a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है तो जो इनइक्वालिटी लॉग के पास वही इनइक्वालिटी लॉग के नंबर के पास। लेकिन अगर ये जो बेस है ना भाई साहब, अगर ये जो बेस है वो 0 से अगर 1 के बीच में हो गया ना, तो जो इनइक्वालिटी लॉग के पास वो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बेस देखो, इसका बेस कितना है 0.3, और 0.3 वी नो दैट कि 0.3 लाइज बिटवीन 0 to 1। इसका मतलब जो बेस है भाई साहब ना, वो बेस 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में है तो सर इसका मतलब क्या होगा कि इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो ठीक है, बदलो भाई साहब, है ना। तो देखिएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, दिस वुड बी ग्रेटर देन x माइनस क्या बेटा 1, है ना। सॉल्व करना चालू करें, ठीक है। इसको इधर लेके आ गया, x माइनस 1 बाहर निकाल दिया, कितना आ गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सर अगला स्टेप पे देख लिए, x माइनस 1 आ गया और x माइनस कितना आ गया 2 आ गया ग्रेटर देन 0। सर नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉटिंग करोगे तो ये कितना हो गया भाई साहब हमारे पास, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 2। फिर अगर आप साइन, मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है, आप प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिए साइन स्कीम को कैसे देखते हैं हम लोग, है ना। साइन स्कीम का अलग से वीडियो है हमारे पास, कहाँ पे, इनइक्वालिटी चैप्टर में। इनइक्वालिटी चैप्टर, इनइक्वालिटी जो आपके पास है ना, इनइक्वालिटी जितने भी लेक्चर है उसका थर्ड लेक्चर अगर आप दिखेगा, थर्ड लेक्चर ना, तो ये सब कुछ दिख जाएंगे आपको, है ना। अब यहाँ से दो कंडीशन है यार भाई साहब कि यार पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव एक इधर है और एक हमारे पास क्या बेटा इधर है। तो क्या सर दोनों आंसर है क्या, मतलब थोड़ा सा और ध्यान देना है यहाँ पे। जब भी कभी लॉगरिथम का क्वेश्चन बनाना तो हमेशा ध्यान दें। क्या ध्यान दें, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है यार, तो कुछ तो ध्यान दिवाएगा ना आपसे। कंडीशन क्या होना चाहिए, मैं बोला कि भाई साहब देखो, इस लॉग के नंबर में भी x माइनस 1 है, इस लॉग के नंबर में x माइनस 1 है, लेकिन वी नो दैट कि लॉग डिफाइंड कब होता है, जब लॉग का नंबर जो है ना वो 0 से बड़ा होता है। लॉग का नंबर 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है सर, लॉग का नंबर x माइनस 1 है तो 0 से बड़ा हो गया, यानी x ग्रेटर देन 1। x जब 1 से बड़ा होगा ना तभी डिफाइंड है भाई साहब, ये x का वही वैल्यू लेना पड़ेगा जो 1 से बड़ा है। मतलब क्या होगा सर, यहाँ से कंडीशन हो गया x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। ये सबसे मेजर चीज़ है जो कि हमेशा देखना है आपको। जब भी कभी आए क्वेश्चन बनाए तो स्टार्टिंग में ही लॉगरिथम की चीज़ों को देख लें, ठीक है ना, कि मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए लास्ट में। x ग्रेटर देन 1, तो अगर ये पहला तो ये हो गया और दूसरा यहाँ से x ग्रेटर देन 1। अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन आंसर क्या है, दोनों में कॉमन आंसर है भाई साहब 2 से इन्फाइनाइट। कॉमन आंसर क्या है आपके पास, 2 से इन्फाइनाइट। अच्छा ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, तो भाई साहब पहले वाले के पास 2 नहीं है यार, इसके पास और इसके पास 2 है, दोनों के पास है क्या, दोनों के पास नहीं है, इसलिए क्या होगा ओपन इंटरवल। तो क्या हो गया फाइनल हमारे पास सर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू वेयर 2 से इन्फाइनाइट, 2 से इन्फाइनाइट। सर ये आंसर है, मतलब पहला आंसर हमारे पास सही हो गया, फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया, है ना। कोई दिक्कत हमारे पास, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यार, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में हमें तो बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। जी एक और क्वेश्चन देखिए, यानी कि जे एडवांस 2018 का है यार, ये जे एडवांस 2018 का अकेले लॉगरिथम से एक क्वेश्चन आ गया था ना। और सच बताऊँ यार, तो मतलब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि जो देने वाला छप्पर फाड़ देता है। तो लॉगरिथम से जो क्वेश्चन आएगा ना छूटेगा नहीं यार, गारंटी है बिल्कुल, है ना, छूटने वाला नहीं होता। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ फटाफट ना। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में डरावना है, ठीक है, बट डरिएगा मत यार देख के क्वेश्चन को, क्वेश्चन बिल्कुल डरावना है। बट मैं बता दूँ आपको, क्वेश्चन बनाने में ना आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, है ना। तब अगर आपने सारे प्रॉपर्टीज एक एक करके पढ़ रखे हैं, लेक्चर अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा ना यार, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लेक्चर देखना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बेटा, बोल रहा है क्या कि दी वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है सब वो देख लीजिए, खतरनाक है बिल्कुल, है ना। देखिएगा दी वैल्यू ऑफ क्या है भाई साहब, देखिए ये है आपके पास लॉग है भाई साहब, लॉग 9 बेस 2 है,
log 9/2 है। जी इसके पावर में ना यार स्क्वायर है, इसके पावर में क्या है यार स्क्वायर है। देखिएगा अभी आगे देखते चले जाइए बस आप, है ना सर। फिर से इसके पावर बैठा दिया, फिर से इसके पावर बैठा दिया, और अब पावर में क्या दे दिया है, इसके पावर में है क्या 1/1 कितना समझिएगा ना, लॉग है 2, लॉग कितना है 2। ऐसे इसके अंदर एक और लॉग है बेटा 9/2। गुरु सर यार ये बहुत डरावना क्वेश्चन लग रहा है मुझे डरावना आपको लग रहा होगा, डरावना है नहीं, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है और इतना सिंपल है ना आप सोच भी नहीं सकता हो, बहुत ही टाइम टेकिंग नहीं है अगर आपने हर प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। अगर भाई साहब आपने प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ा है यार तो फिर ये मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मैं आपके सामने जो क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं और आप हर चीज़ को समझ जाएंगे, बार बार दिक्कत आएगा। तो प्रॉपर्टीज आप जाकर जरूर देखें प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर को। चलिए सर आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। क्वेश्चन देखने से ड्रामा लग रहा है क्या आपको? सर ड्रामा तो लग रहा है लेकिन वैसा खतरनाक लग नहीं रहा होगा। मतलब जिस बच्चे को ना यार मज़ेदार चीज़ पता होगा ना उसको देखिएगा, मैं 2 मिनट के अंदर साफ कर दूंगा क्वेश्चन को, है ना यार। 3 लाइन से आगे बढ़ गया ना क्वेश्चन, जे एडवांस का है वैसा भी है ना, बहुत मज़ेदार है। देखिएगा मैंने पहले तो 2 चीज़ बता दूँ कि फटाफट है क्या। सबसे नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग है भाई साहब, अगर ये बेस ए है और ये है और यहाँ पर x है, मैंने बताया था अगर ये दोनों सेम है ना तो इसका रिजल्ट x के बराबर होता है जो यहाँ पर है, बताया था क्या हमको। इसी पर चलेंगे, 1 मिनट के अंदर सारा सुपड़ा साफ करने वाले हैं। देखिएगा ठीक है सर कहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है, कहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक चीज़ और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर हमारे पास लॉग है भाई साहब ना और अगर x बेस ए है ना तो इसको पलटोगे ना यार तो लॉग कितना आ जाएगा a बेस a आ जाएगा, x आ जाएगा। यार ये जो है ना भाई साहब इसको बढ़िया से देखो, ये जो है 1/, के फॉर्म में ये वाला लॉग है, लॉग के अंदर एक और लॉग है, ये नंबर में है याद रखिएगा, ये नंबर में बेस में। तो जब इसको पलटोगे तो क्या बन जाएगा log 2 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा log कितना 9/2 यार ये आ जाएगा। इसको पलट दोगे तो पता है आपको, क्योंकि इस लॉग के ना यार इस लॉग के ये जो है ना नंबर में भाई साहब ये बेस इसका है, समझ गए बात को आप। चलिए ठीक है बस देखिएगा 2 मिनट के अंदर बिल्कुल खत्म होने वाला क्वेश्चन आप, है ना। चलिए अगर ये बात समझ गए होंगे ना तो देखिएगा मैंने सब कुछ प्रॉपर्टी में लिखवा रखा है। सर सोल्यूशन करना चालू करो यार, है ना, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए मतलब। ठीक है देखो ये लॉग है भाई साहब हमारे पास 9 है बेस 2, याद रखिएगा अच्छे से देखना ना। सर उसके आगे मैं बोला सर इसके आगे ऊपर तो 2 है, लेकिन आप इसको देखो यार, इसको सर पे पलट दो यार, पलट दोगे तो कितना आ जाएगा लॉग आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा लॉग है ना 9/2 आ जाएगा। 9 क्या आ जाएगा 2, थोड़ा सा यार ऐसा नहीं मज़ा नहीं आ रहा है ना। लॉग कितना हो गया 9/2 लगना चाहिए यार के मतलब बना रहे ना, 2 हो गया पावर में है ना इन 2, इसको पलट दोगे कितना आ जाएगा लॉग हो गया आपके पास है ना, log 2 हो गया बेटा और ये कितना हो गया log 9/2 हो गया। चलिए ठीक है ठीक है। अब ये जो 2 है ना log के साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आ गया और इसको देखिएगा ये जो है √7 को लिख सकते हैं क्या, देखो तो 7 के पावर कितना बेटा पास 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा इसको भी पलट दो ना यार, इसको भी पलटो कितना आएगा log कितना 4/7। अच्छा ये चीज़ इसमें भी ऊपर चला जाएगा। चलो भाई सब आगे देखो, देखना बहुत जल्दी रिजल्ट तो यार इतना साफ आएगा ना आपको मज़ा आ जाएगा। बोलोगे सर ये क्या था, क्वेश्चन तो था ही नहीं यार ये बिल्कुल, है ना। ये ऊपर चला गया तो कितना लिख देंगे आप, इसको लिख देंगे log 2 के पावर 2, 2 के पावर क्या बेटा 2 और ये कितना हो जाएगा log हो गया आपके पास 9/2 है ना। ये देखिएगा इसके ये भी ऊपर चला गया तो log है भाई साहब आपके पास और कितना हो गया पास सॉरी 7 के पावर है ना, ये कितना हो गया पास 4 के पावर 1/2 और ये कितना हो गया भाई साहब 7। यार आप प्रॉपर्टी को याद रखो भाई साहब, देखो ये इस पूरे को ए मानो, इस पूरे को क्या मानो आप ए मानो, तो ये भी ए हो गया और इसके ऊपर में देखिएगा ये ए पूरा है तो ये भी ए हो गया ये वाला ए, और ये log के पावर 2 के पावर 2 ए हो गया। तो ये दोनों सेम है तो कितना 2 के पावर 2 आंसर आएगा क्या, आएगा ना। तो बस देखो उसके अकॉर्डिंग सीधा रिजल्ट कितना आ रहा है सर 2 के पावर 2 यार इसका आंसर आ गया। बोला इसका देखो ये दोनों सेम है तो यहाँ से कितना आ गया भाई सर हमारे पास 4 के पावर कितना 1/2, 4 के पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 है ना। तो 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ से कितना हो गया 2 दैट इज इक्वल टू कितना 8। देख रहे हैं आप, मतलब क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था भाई साहब यार, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है ना। अब देख रहे होंगे जे एडवांस का क्वेश्चन है भाई साहब ये 2018 का, आप सोच भी नहीं सकते हो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। अब जो जिन बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं आता ना यार वो इस क्वेश्चन में को पता देख के डर जाएंगे, बोलेंगे यार सर क्या बवाल बच्चा क्वेश्चन दे दिया है इसने तो, हाँ इतना बवाल क्वेश्चन कैसे दे दिया इसने। कुछ क्वेश्चन बवाल नहीं यार, बवाल उसको आप बना देते हैं, समझे ना, बवाल उसको आप बना देते हो कि सर ये तो गजब को बवाल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करना चालू करते हैं ना, फटाफट देखते हैं मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है जे एडवांस 2013 का ना, 13 का है, इसको भी देखेंगे हम लोग अभी। चलिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिएगा हर क्वेश्चन जो भी कोई क्वेश्चन होगा ना यार, तो मतलब आपको बनना चाहिए बिल्कुल एकदम 1 मिनट के अंदर, है ना। चलो ना, आप पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। देखिए तो बोला द लिस्ट वैल्यू, हाँ द लिस्ट वैल्यू क्या आपका वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन है ना। लिस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कौन सा है भाई साहब, वो देख लीजिए। एक्सप्रेशन ये है जी आपके पास कि 2 है बेटा, ये लॉग है ना, आपके पास x बेस 10 है ना, माइनस लॉग है भाई साहब आपके पास x हो गया 0.01 है ना, ये हो गया हमारे पास। यहाँ लिख दिया गया पास 4x जो है ग्रेटर देन 1, x का रिजल्ट 1 से यार बड़ा है ना। इसका लिस्ट वैल्यू बताना है। क्या बताना है आपको? लिस्ट वैल्यू। ऑप्शन क्या है मैं बता दूँ। ऑप्शन है इसका आपके पास 10, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है -0.01 और ये कितना है पास नन ऑफ दीज, है ना। ऑप्शन छोड़ देते हैं इस बार, क्योंकि लिस्ट वैल्यू है तो कोई एक ही रिजल्ट आएगा ना। पिछली बार सबसेट का एक मतलब मेरे सामने एक कॉन्सेप्ट घूम रहा था ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा आंसर आ रहा है ना वो दिए हुए आंसर के इनसाइड से आ रहा है, ठीक है ना, पूरा इंटरवल। इसलिए हम लोग वहाँ पर ऑप्शन लिखना जरूरी हो गया था, है ना। चलिए ठीक है यार, अगर आप अर्थमेटिक प्रोविजन अगर आप पढ़े ना, अर्थमेटिक प्रोविजन पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को और फास्ट बना दोगे आप, है ना। देखिएगा ना, देखने से लग जाता है। सो सोल्यूशन करो अच्छी, पूरे चीज़ों को हम वाई मान लेते हैं, पूरी चीज़ों को लेट के पास वाई मान लेते हैं। नहीं भी आता ना भाई साहब, तो एक ही क्वेश्चन को बनाने का इतने तरीके बता दूंगा ना, आप बोल दोगे कि सर मतलब गजब यार, अब छोड़ दो, काफ़ी है, अब इसके बाद मैं कर दूंगा। बहुत सारे तरीके हैं, है ना। 0.01 है यार, 0.01 किसका परफेक्ट स्क्वायर याद है ना सर, किसका है यार, तो आप मुझे बोले देख लो। 0.1 का तो पक्का स्क्वायर होगा, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, है ना। चलिए ठीक है सर, यहाँ देख लो यार x है, मतलब ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ये बाहर आ जाएगा ना, मतलब हाँ ठीक है आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 2 और लॉग कितना x है, बेस कितना हो गया 10 और माइनस ये भी 2 बाहर आ गया, 2 कितना हो गया लॉग कितना, देखो तो ये हो गया पास कितना हो गया, हाँ ये 0.1 है और ये कितना x है। अच्छा 0.1 को ना यार आप 1/10 भी लिख सकते हो, लिख सकते ना 1/10। तो ठीक है भाई साहब, देखो y बराबर कितना हो गया 2 लॉग x बेस 10 है भाई साहब, और माइनस 2 लॉग कितना बेटा 1/, कितना हो गया 10 बेस कितना हो गया x। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, 10 टू द पावर -1। अरे भैया 0.1 को लिख सकते हैं 1/10 और इसी को लिख सकते हैं कितना 10 टू द पावर -1, है ना, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो सब ये बाहर आ जाएगा भाई साहब, माइनस में प्लस हो जाएगा, दोनों में से 2 बाहर निकाल दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 लॉग कितना x बेस 10 और ये कितना होगा प्लस कितना है पास 10 बेस x। सर एक चीज़ तो साफ यहाँ से दिख गया कितना, कि इसका नंबर जो है इसका बेस है, इसका बेस इसका नंबर है, इसका नंबर जो है इसका बेस है, इसका जो बेस है ना वो इसका नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि दोनों को दोनों कटने वाले हैं। अगर आप am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm वाला यूज करेंगे ना, तो यार उसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। मैं उसी का यूज कर लीजिए जो सबसे फास्ट काम कर रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग दूसरा मेथड से नहीं बना सकते यार, बनाना तो गारंटी है, हम 100% श्योरिटी देते हैं, 1 2 नहीं 3 4 तरीके से बना कर आपको दिखा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। वो फिर जब हम लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे ना यार, तब तक करते रहेंगे अपना बैठ के, है ना। चलिए ठीक है, तो y बराबर सर इतना हमारे पास है, y बराबर देखो तो इतना आ गया। सर मुझे ये दिख रहा है यार कि x ग्रेटर देन 1, x 1 से जब बड़ा होगा, ठीक है, तो नंबर भी 1 से बड़ा, बेस भी 10 है यानी 1 से बड़ा, नंबर भी 1 से बड़ा और बेस भी 1 से बड़ा। अगर दोनों 1 से बड़ा होगा तो लॉग का नंबर पॉजिटिव होता है, वी नो दैट, है ना। देखिएगा ना, हम लोग क्या जानते हैं कि सर गिवन दैट क्या है पास x ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है ना तो बेस 1 से बड़ा है और ये नंबर 10 है यानी ये भी 1 से बड़ा है, नंबर 1 से बड़ा है x और बेस 10 है ये भी 1 से बड़ा है। सर इसका और इसका दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव है यार, मतलब क्या हो गया देयरफॉर सर x बेस 10 एंड साथ साथ कौन सा लॉग कौन सा पास 10 बेस x, सर बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। और am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm तभी फॉर्मूला लगता है जब दोनों नंबर हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव होने चाहिए। इसलिए हमारे पास पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि भाई सभी पॉजिटिव है, तब नहीं लगाओगे आप। चलिए ठीक है सर, इस पर देखिए, तो हम लोग वी नो दैट कि एम जो होता है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है जीएम होता है यार, ज्योमेट्रिक मीन होता है ये, ठीक है भाई साहब। तो चलिए कितना हो गया हम लोग लगा देते हैं, लॉग एक्स बेस कितना हो गया 10 अब प्लस कितना हो गया पास लॉग 10 बेस कितना हो गया एक्स, दिस शुड बी
इतना हो गया। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, रुकिए बेटा थोड़ा सा और, हाँ लॉग कितना हो गया भाई साहब हमारे पास, एक्स बेस कितना हो गया 10, अब प्लस लॉग कितना हो गया 10 बेस एक्स, अब बटा कितना आ गया 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू, याद रखिएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। कितना हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग याद रखिएगा ना, लॉग एक्स बेस कितना 10 इंटू लॉग कितना हो जाएगा पास 10 बेस क्या एक्स, है ना, ये रूट में आ गया। सर ये तो यार कट जाएगा दोनों, 1 ये पूरा खत्म हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। क्यों खत्म हो गया, मैंने बेस चेन फॉर्मूला जहाँ पढ़ाया था ना उसको जरा जाकर देख लीजिए, अच्छे से पता चल जाएगा आपको, है ना। तो सर ये तो हमारे पास कितना हो गया कि लॉग जो है भाई साहब एक्स बेस 10 है, अब प्लस लॉग जो है ना 10 बेस एक्स है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू बटा 2 है भाई साहब, तो कितना आ गया तो 1 आ गया। सर 2 को उधर लेके चले जाओ यार आप ना, 2 को आप उधर लेके चले जाइए, अपना काम तुरंत निकल जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, हमने बोला कि ठीक है भाई साहब देखिए जरा सब फटाफट, तो कितना आ जाएगा इसका जो रिजल्ट आ गया हमारे पास ना, लॉग जो है भाई साहब हमारे पास ये आ गया लॉग एक्स बेस 10 अब प्लस लॉग कितना हो गया हमारे पास 10 बेस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी इसका रिजल्ट 2 से बड़ा है। तो भाई साहब ये जो हमारे पास y था ना, y में ये है, इसका रिजल्ट 2 से बड़ा, तो इसको 2 से गुना करना है। आप क्या लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या लिखना था पास फ्रॉम 1 से कितना हो गया y बराबर कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया लॉग एक्स बेस कितना है 10 अब प्लस कितना है लॉग 10 बेस एक्स है। अब क्या करना है मुझे, मैं बोला बस इसी का तो रिजल्ट रखना है आपको यहाँ पे, मैं बोला रखो अच्छे से, देखिए आपका सारा रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है ना। तो चलिए तो y हो गया बराबर, देखिए ना y कितना हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, कितना हो गया 2, और इस पूरे का रिजल्ट क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था, तो इसका 2 हो गया। तो y कितना हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो गया सर पूरे एक्सप्रेशन यानी y पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है ना भाई साहब वो 4 और 4 से बड़ा है, तो सबसे मिनिमम कितना है यार, मिनिमम तो 4 ही है ना, ठीक है। इसलिए क्या हो गया सर देयरफॉर आपके पास y मिनिमम यानी y लिस्ट बराबर कितना हो गया 4, तो दिस इज द आंसर बेटा आपका, दिस इज क्या हो गया आंसर। मैं बता दूँ आपके पास कि आज मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करूँगा, है ना, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा लाइट बार बार आपके पास आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। तो आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे लॉगरिथम के क्वेश्चन पे, आप देखते रहिएगा यार, ठीक है ना, एक से एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, और इतना फास्ट बनाना सिखाएंगे ना आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास को स्टॉप करते हैं हम लोग ना।